तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर जुलाई 6 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में पेन्या नदी के तट पर रेत खनन के दौरान सदियों पुराने नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला। पेन्या नदी का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पेन्या नदी के तट पर सर्वे बहुत पुराने संदिग्ध नागेश्वर स्वामी का मंदिर पता चला। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध भगवान शिव और भगवान परशुराम से माना जा रहा है। राज्य में पुरातत्व विभाग के अनुसार पेन्या नदी के खेत खनन के दौरान इस मंदिर की जानकारी मिली। पेन्या नदी को पेन्नूर या पेन्नेर नदी भी कहा जाता है। यह नदी कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक एक अभियान की शुरुआत कर रही है। यह एक वृक्षारोपण अभियान है जिसके तहत लगभग 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूएनयू की एक नई इकाई रिपोर्ट में वर्ष 2020 से 2030 के बीच वैश्विक ई कचरे में कितने फीसद वृद्धि होने की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 38% एंड ऑप्शन नंबर डी 48%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने अपनी एक रिपोर्ट में वर्ष 2020 से 2030 के बीच वैश्विक ई कचरे में 38% यानी 38% की वृद्धि होने की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ई कचरा 53.6 मिलियन टन था, जो केवल 5 वर्षों में लगभग 21% की वृद्धि दर्शाता है। ई कचरा स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसमें मरकरी जैसे जहरीले और खतरनाक पदार्थ होते हैं जो मानव मस्तिष्क प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। ई कचरे में सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और अन्य उच्च मूल्यवान की धातुएं होती हैं जिन्हें ज़्यादातर उपचार और पुनरुपयोग के लिए एकत्र करने के बजाय डंप किया जाता है या जला दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 38%। क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ किस दिन धर्म चक्र दिवस का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 5 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 6 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 10 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा इसके एक्सप्लेनेशन में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस का आयोजन कर रहा है। इस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया। यह दिवस गौतम बुद्ध द्वारा अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को दिए गए पहले उपदेश के स्मरण में आयोजित किया जाता है। इस दिन दुनिया भर में बौद्धों द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन
या धर्मचक्र के ओर मुड़ने के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत भेजे गए द मार्स कलर कैमरा ने हाल ही में मंगल ग्रह में सबसे बड़े चंद्रमा की इमेज साझा की है। इस चंद्रमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिमास, ऑप्शन नंबर बी फोबोस, ऑप्शन नंबर सी यूरोपा एंड ऑप्शन नंबर डी गनीमेड। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। इसरो ने मार्स कलर कैमरा MCC में हाल ही में मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की इमेज साझा की है। यह इमेज 1 जुलाई को ली गई थी, जब मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह से लगभग 72 किलोमीटर और फोबोस से 4200 किलोमीटर दूर था। माना जाता है कि फोबोस व्यापक रूप से कार्बोनेशियम क्लोराइड से बना है। मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह और खनिज संरचना का अध्ययन करने के साथ मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों का पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोबोस। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद से ब्लैक नेशनल एंथम चर्चा में है। इसे किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी लैंगस्टन ह्यूजेस, ऑप्शन सी जेम्स वेल्डन जॉनसन एंड ऑप्शन डी जून जॉर्डन। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रणालीगत नक्सलवाद के विरोध में देश की नेशनल फुटबॉल लीग में अमेरिका के राष्ट्रगान द स्टार स्पैंगल्ड बैनर सबसे पहले ब्लैक नेशनल एंथम बजाने की योजना बनाई है, जिस वजह से यह चर्चा में अमेरिका में लाइफ एवरी वॉइस एंड सिंग को ब्लैक नेशनल एंथम के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 1900 में अफ्रीकी अमेरिकी कवि जेम्स वेल्डन जॉनसन द्वारा लिखा गया था। गौरतलब है कि अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद से अश्वेतों के प्रति होने वाले नक्सलवाद के विरोध में कई आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स वेल्डन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस साल के लिए इस दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोऑपरेटिव एंड कोविड-19, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, साइंस फॉर बेटर कोऑपरेटिव्स एंड ऑप्शन नंबर डी कोऑपरेटिव एंड यूनाइटेड नेशंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा, आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई महीने में पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 4 जुलाई 2020 को यानी कल आज मनाया जा रहा है। इस दिवस की थीम कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन रखी गई है। यह थीम ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और क्लाइमेट एक्शन के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करने के लिए चुनी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन की स्थापना के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए जुलाई 1995 के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया था। तब ये हर साल इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइंस फॉर बेटर कोऑपरेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेलो इंडिया टेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके पहले चरण में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा एंड ऑप्शन नंबर सी मणिपुर एंड ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में कौन सा राज्य है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अपनी फ्लैगशिप खेलो इंडिया लीग के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की योजना बनाई। इस योजना के तहत पूरे देश में एक मजबूत स्पोर्ट इकोसिस्टम बनाने के प्रयासों से मद्देनज़र प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक
KISCE की पहचान की जाएगी। इसके पहले चरण में 8 राज्यों कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड को शामिल किया गया है। इन राज्यों में मंत्रालय ने सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है जिन्हें KISC में अपग्रेड किया जाएगा। इस पहल का मकसद भारत के पहले राज्य में उपलब्ध खेल सुविधाओं को विश्व स्तरीय खेल अकादमियों में परिवर्तन करना है, जहां देश भर में एथलीट खेलों के बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश को हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों में के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के चुनाव में भारत को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इस जीत के लिए भारत को मतदान के लिए उपस्थित 192 सदस्य देशों के 128 2/3 मतों की जरूरत थी, जिनमें भारत ने 184 मत हासिल किए। सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी चुना गया, जबकि कनाडा की इस चुनाव में हार हुई। भारत को एशिया प्रशांत श्रेणी के गैर स्थायी सीट के लिए 2021-22 के कार्यकाल के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने प्रवासी कामगारों और ग्रामीण नागरिकों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना की शुरुआत किस राज्य से की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी झारखंड एंड ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की योजना किस राज्य से शुरू की जाएगी? इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। चलिए, भारत सरकार ने वापस आए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के लिए अवसर मुहैया कराने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले में तेलीहार गांव से की जाएगी। यह अभियान 50,000 करोड़ रुपए के फंड से 125 दिनों तक चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का संचालन किया जाएगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आज का असाइनमेंट समाप्त है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।